Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be discussing about multiplexer, which is also known as data selector. This topic is important for BSc and MSc students offering electronics as one of their major subjects. This topic will also be found useful for BTech and BE students of EEE and ECE branches. The NET and GRF aspirants will also find this topic useful. A complete note of this lecture is provided here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Multiplex means many into one. A multiplexer is thus a digital circuit with multiple inputs and only one output. And multiplexing is the transmission of information from one of the multiple inputs to the single output. Since a multiplexer selects a data from one of the input lines and transfers it to the output, it is also known as a data selector. मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल सर्किट है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सर कई इनपुट में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करता है और इसे आउटपुट में ट्रांसफर करता है। चूंकि ये डेटा को सिलेक्ट करता है मल्टीपल इनपुट से और इसको आउटपुट में ट्रांसफर करता है, इसे हम डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। फिगर 1 में हम दिखा रहे हैं बेसिक मल्टीप्लेक्सर स्कीम को, जहां हमने दिखाया है 3 इनपुट ए, बी और सी और सिर्फ एक ही आउटपुट है। डिपेंडिंग अपॉन विच स्विच इज क्लोज्ड, वेदर ए, बी और सी कौन स्विच क्लोज होगा वही इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर होगा। इफ द स्विच ए इज क्लोज्ड, इनपुट data at A will be transferred to the output. If the switch B is closed, the data available at B will be transferred to the output. If the switch C is closed, the data available at the input C will be transferred to the output. यदि 2 इनपुट हैं और आउटपुट 1 है तो इसे हम बोलते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर और 2:1 मल्टीप्लेक्सर। यदि इनपुट में 4 हैं और आउटपुट 1 है तो हम बोलते हैं 4:1 और 4:1 मल्टीप्लेक्सर एंड सो ऑन। फिगर में हम दिखा रहे हैं फिगर 2 में n:1 मल्टीप्लेक्सर, मतलब n इनपुट है और आउटपुट हमारा 1 है। कौन सा इनपुट ट्रांसफर होगा आउटपुट में, उसके लिए हम कुछ कंट्रोल सिग्नल का यूज करते हैं। तो यहां हम दिखा रहे हैं m कंट्रोल सिग्नल। इनपुट n और कंट्रोल सिग्नल m में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप इज 2m = n। ये याद रखिएगा। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ n:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम सिंपल 2:1 मल्टीप्लेक्सर आपको बता रहे हैं। 2:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब इनपुट 2 हैं, आउटपुट 1 है। तो हमारा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारा है 2m = n। यहाँ चूंकि n का मान 2 है, इसलिए इट फॉलोज दैट m हैज टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल एक ही होगा जो हमारा यहाँ पर C है। ठीक है, अब C इनपुट है, चूंकि डिजिटल सर्किट है तो C कैन हैव ए वैल्यू 0 और 1। 2 वैल्यू हो सकते हैं C के, 0 या 1। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, देखिए ये C हमारा है यहाँ पर, तो यहाँ लगा दिया है एक नॉट गेट, ये हो गया आपका C0। ओके, तो देखिए 2 इनपुट है, 2 इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 हमारे एंड गेट्स हैं, अपर 1
एंड लोअर वन। अपर वन में दो इनपुट हैं, एक है x1 और एक है C0। लोअर में दो इनपुट हैं, एक है x2 इनपुट और एक है कंट्रोल सिग्नल C। आउटपुट ऑफ द अपर एंड गेट इज x1 C बार और लोअर का है आउटपुट x2 C। एंड गेट के दो इनपुट्स को हम एक 2 इनपुट और गेट में इंसर्ट करते हैं। सो द आउटपुट ऑफ द और गेट बिकम्स y इक्वल टू x1 C bar or x2 C. So this is the Boolean expression corresponding to the 2:1 multiplexer, y equal to x1 C bar or x2 C. This is our equation 1. दो केसेस हो सकते हैं, and C equal to 1, C bar will be 0. So x1 C bar will be 0 and x2 C will be equal to x2. So equation 1 gives you y equal to x2. That is, the input x2 will be transferred to the output. Next, second case is when C is 0, C bar will be equal to 1. So x2 C will be 0 and x1 C bar will be equal to x1. So equation 1 gives you y equal to x1. So input x1 जो है वो output में transfer होगा. So we see that only one input is transferred to the output at a time. एक ही input select होगा और output में transfer होगा. आइए हम आपको दिखा रहे हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर। मतलब 4 इनपुट हैं और एक आउटपुट है। इनपुट हमारे x1, x2, x3 और x4 हैं। And since we have 4 inputs, there must be 2 control signals because we have the equation 2 to the power m equal to n और n का मान 4 है, इसलिए m has to be 2 here. ठीक है, m यहाँ पर 2 ही होना चाहिए। तो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल है C1 और C2। चूँकि डिजिटल सर्किट है तो C1 C2 का दो वैल्यू हो सकता है, 0 और 1। सो C1 can have a value 0 or 1. Similarly C2 can have a value 0 और 1। तो इन दो वैल्यूज के साथ हम C1 C2 को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, C1 C2, C1 बार C2, C1 C2 बार एंड C1 बार C2 बार। ओके, इन चार तरीके से हम C1 C2 और उनके कॉम्प्लीमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो 4 इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 एंड गेट हैं। ठीक है, अब एक एक एंड गेट में एक एक कॉम्बिनेशन को आप इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये x1 यहाँ है, पहला कॉम्बिनेशन हमारा C1 C2 है, इसको यहाँ इंसर्ट कीजिए। देखिए ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो पहले एंड गेट में इनपुट हो गए x1 C1 और C2, आउटपुट हो गया इसका x1 C1 C2। दूसरा एंड गेट में x2 इनपुट एक है और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है C1 बार C2। तो देखिए ये C1 है, नॉट गेट लगा दिया यहाँ, ये हो गया C1 बार। तो C1 बार यहाँ इनपुट हुआ एक और एक हुआ C2, सो दिस इज C2। सो द आउटपुट इज x2 C1 बार C2। थर्ड एंड गेट में एक इनपुट x3 है और थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है C1 C2 बार। देखिए ये हुआ आपका C1 और ये हुआ C2, तो ये हो गया C2 बार। C2 बार को यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। इस गेट का आउटपुट क्या होगा x3 C1 C2 बार। एंड फोर्थ एंड गेट में एक इनपुट है आपका x4 और एक कॉम्बिनेशन है C1 बार C2 बार। तो देखिए ये हुआ आपका C1 बार और ये हो गया C2 बार। तो इस गेट का आउटपुट क्या होगा x4 C1 बार C2 बार। इन चारों एंड गेट्स के आउटपुट को हम 4 इनपुट और गेट में इंसर्ट करते हैं।
So the output of the OR gate becomes x1 c1 c2 or x2 c1 bar c2 or x3 c1 c2 bar और x4 c1 c2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उसका बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि C1 और C2 दोनों 1 हैं, C1 और C2 दोनों 1 हैं। जो हमारा इस कॉलम का दिखा रहा है फोर्थ रो जो है वो दिखा रहा है C1 C2 दोनों 1 हैं। अब C1 C2 दोनों 1 हैं तो इसको आप इस वैल्यू को आप पुट कीजिए इक्वेशन 4 में। C1 C2 1 है तो C1 बार 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो गया। C2 बार 0 होगा, ये टर्म 0 हो गया और ये भी 0 है। तो क्या मिलेगा आउटपुट में? सिंपली आपको मिलेगा y इक्वल टू x1। सो हमने यहाँ पर दिखाया है y इक्वल टू x1 हियर। ठीक है, जब C1 बार 0 है, जब C1 C1 0 है, इसका मतलब C1 बार इज इक्वल टू 1। C1 बार 1 है तो देखिए C1 0 है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0। ठीक है, C1 बार 1 है, C2 1 है तो ये हो गया x2 इंटू 1 इंटू 1, सो दिस इज x2। C2 1 है तो C2 बार हो गया 0, so this term is 0 and this is also 0, so y is simply equal to x2 here as shown here। उसी प्रकार for x3 and x4, so at a time only one input will be transferred to the output। This is we have shown in the circuit diagram also। So a multiplexer is thus a simple way to transform a given truth table into an equivalent logic circuit। I assume you like this presentation। यदि आपको हमारा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest. Till then, goodbye।